आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रही हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। मैं कहना तो नहीं चाहता, 9 साल को रेप का तो बहुत तजर्बा है। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी के रिलीज से पहले ही बवाल मच गया है। खासकर आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ कथित बयान को लेकर कंगना विरोधियों के निशाने पर है। इस बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि रेप की धमकियां देकर कोई भी उनकी आवाज दबा नहीं सकता। मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मेरे सिर पर बंदूक तान दी है, लेकिन बंदूकों से हम डरने वाले नहीं हैं। आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। बता दें, हाल ही में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने कंगना को लेकर बयान देते हुए कहा था कि लगता है उन्हें रेप का काफी अनुभव है। कंगना रनौत जो सांसद हैं, उनका बयान आया, किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए। अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो पंजाब का वो हाल होता है। मैं कहना तो नहीं चाहता, 9 साल को रेप का तो बहुत तजर्बा है। उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। वहीं कंगना पर विवादित टिप्पणी को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कंगना का समर्थन करते हुए एक और जहां कांग्रेस के नेताओं ने सिमरनजीत के बयान को गलत ठहराया है, तो वहीं सपा अध्यक्ष ने इसे बीजेपी की स्क्रिप्ट बताई। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये भाजपा की स्क्रिप्ट है जिसे एक अभिनेत्री जी शीर्ष निर्देशक के कहने पर संवाद के रूप में पढ़ रही हैं। जब एक सामान्य राजनीतिज्ञ भी ये समझता है कि किसानों के प्रदेश में किसान आंदोलन के बारे में अपशब्द कहने से उनको हानि होगी, तो क्या भाजपाई चाणक्य ये नहीं समझते हैं? इस प्रकरण की असली सच्चाई ये है कि ऐसी बात जानबूझकर कहलवाई गई होगी, जिससे हरियाणा में पहले से तय हो चुकी हार का कारण अभिनेत्री के बयान को बनाया जा सके और उस हार का दोषारोपण शीर्ष नेतृत्व पर न हो। ये बयान नहीं, किसी को बचाने की शब्द ढाल है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना का समर्थन करते हुए कहा कि वो ऐसी बयानों की निंदा करती हैं। शिरोमणि अकाली दल के एक नेता ने एक महिला सांसद के लिए जो बोला कि कंगना रनावत को बलात्कार का अनुभव है, इसीलिए इस तरह की भाषा वो बोलती। नहीं, मुझे नहीं लगता ये शब्द बिल्कुल सही है। किसी के लिए भी सभ्य समाज में ऐसे शब्द बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। मैं पूरी भर्त्सना करती हूँ, लेकिन कंगना रनावत जी ने जो कल कास्ट सेंसस पर कहा, जातिगत जनगणना पर कहा, उस पर बीजेपी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उनका जातिगत जनगणना पर वैसे भी रवैया थोड़ा ढुलमुल रहता है, तो वो स्पष्ट करे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं। आंसर बड़ा सिंपल है, हाँ या ना। अपने सांसद की बात का स्पष्टीकरण देना बीजेपी की इस समय की जरूरत है। उनको झाड़ा गया था, डांट पड़ी थी जब उन्होंने किसानों को अपशब्द कहे थे, लेकिन जातिगत जनगणना को बिल्कुल नहीं होना चाहिए कहकर उन्होंने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक के हनन की बात करी है। बीजेपी का इस पर क्या मत है? देखिए, कोई महिला सांसद वो गलत बोले तो उसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन उन पर बलात्कार के बहुत से अनुभव हैं, ये कहना मैं उचित नहीं मानता। किसी भी महिला के लिए, चाहे वो सांसद हो ना हो, अभद्र शब्दों का या अभद्र उदाहरण नहीं दिया जाना चाहिए। मैं इस बयान से सहमत नहीं हूं। वहीं कंगना जी के भी बयान से सहमत नहीं हूं कि जब आंदोलन चल रहा था तो वहां बलात्कार होते थे, हत्याएं होती थी, भ्रष्टाचार होता था। दोनों दोषी। अब इससे ओछी बात और क्या हो सकती है? अब उनको या तो उनके घर में कोई बेटी नहीं है,
या तो उनके घर में उनकी कोई बहन नहीं है, मां तो होंगी, आसमान से तो पैदा हुए नहीं हैं, और धरती फाड़कर भी पैदा नहीं हुए हैं, आसमान से तो टपके नहीं हैं। अब इस तरह का बयान देकर अपनी मां को कौन सा चेहरा दिखाता होगा वो आदमी, अपनी बहन को कौन सा चेहरा दिखाता होगा, अपनी बेटी को कौन सा चेहरा दिखाता होगा, अपनी पत्नी को कौन सा चेहरा दिखाता होगा। ये तो सोचने वाली बात है। और अगर उनकी बहन और बेटी या उनकी मां के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी अगर कोई करे तो उनको कैसा लगेगा, ये सवाल देश को और देश की सम्मानित मीडिया को उनसे पूछना चाहिए कि अगर आपकी बेटी के बारे में कोई ये कह दे, आपकी बहन के बारे में कोई ये कह दे कि आपकी भी बीवी को बहुत अनुभव है, तो उनको कैसा लगेगा। तो कुछ भी बोलने से पहले, सड़क छाप भाषा बोलने से पहले, इस तरह से सतही टिप्पणी करने से पहले एक बार थोड़ा विचार करना चाहिए। ये जाहिलता है और मूर्खता है। इस तरह से सड़क छाप बात करना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहा हो उसको कहीं से शोभा देता है। और मैं तो अनुरोध करूंगा कि कंगना रनौत जी को वो सामने आना चाहिए और मानहानि के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, और देश की संसद को भी विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों को कुछ मर्यादा आवे, उसका मार्गदर्शन होना चाहिए। इतना भी सहूर नहीं है, इतना भी विवेक नहीं है कि हम देश की एक बहन के खिलाफ किस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं है। बता दें, हाल ही में कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद बवाल मच गया। किसानों के सम्मान उन्होंने आरोप लगाया था कि निरस्त किए जा चुके किसान कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान शव लटक रहे थे और रेप हो रहे थे। कंगना ने यह भी कहा था कि देश का नेतृत्व आज मजबूत नहीं होता तो भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। हालांकि बीजेपी ने किसान आंदोलन पर कंगना के उस बयान से दूरी बना ली है, जिसके बाद 29 अगस्त को कंगना ने नई दिल्ली के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मुलाकात की।